बच्चों ये है हमारा लेक्चर नंबर 143 और हम कर रहे थे चैप्टर 6 जियोग्राफी में, जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है। अच्छा, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ में हमने फर्स्ट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म पढ़ लिया था, ब्लॉक माउंटेन्स, मतलब वो हमने लिख भी लिया था। और हम अभी लिख रहे फर्स्ट टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन्स हमने उसके बारे में लिखा था। अब हम ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है। सो सेकेंड टाइप ऑफ माउंटेन्स उन्हें कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। सो अब हम ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में लिखेंगे। सो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? सो ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन large areas are broken and displaced vertically। ठीक है। ब्लॉक माउंटेन कैसे क्रिएट होते हैं? जब जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन। जो बड़ी बड़ी एरियाज होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं और वो वर्टिकल खिसकती हैं। वर्टिकल मतलब ऐसे सीधा ही में। ठीक है। ब्रेक होते हैं ना, इस तरह से स्ट्रेट होके ब्रेक होते हैं तो ऐसे खिसकते जाते हैं। ठीक है। सो आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट। मतलब टूटने की वजह से जो ऊंची हो जाते हैं, जो ऊंचे हो जाते हैं, उन्हें हम हॉस्ट कहते हैं। एंड द लोवर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रैबन। The Rhine Valley and the Vosges in Europe। ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। सो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स वो होते हैं जब बड़ी बड़ी एरियाज टूटती हैं और वो आगे खिसक जाते हैं। अगर ऊपर की तरफ खिसकते हैं तो हॉस्ट कहलाते हैं, नीचे की तरफ खिसकते हैं तो ग्रैबन। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, राइन वैली और वॉस्केस माउंटेन। कहाँ पे? यूरोप में। सो ये हुआ हमारा ब्लॉक माउंटेन्स। अब हमारा तीसरा टाइप ऑफ माउंटेन वॉल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है। सो वॉल्केनिक मतलब लावा। ठीक है। वो जो फटता है ना, वॉल्केनो हम कहते हैं ना, लावा फटा। सो वॉल्केनिक माउंटेन्स। सो वॉल्केनिक माउंटेन्स कौन से माउंटेन्स होते हैं? सो वॉल्केनिक माउंटेन्स ये तीसरे टाइप ऑफ माउंटेन्स होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स। सो वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। कैसे बनते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स? वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। सो एग्जाम्पल्स हैं माउंट किलिमांजारो इन अफ्रीका। ठीक है। माउंट किलिमांजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फूजियामा इन जापान। ठीक है। किलिमांजारो इन अफ्रीका, अफ्रीका में जो किलिमांजारो करके पहाड़ है वो, और जापान में फूजियामा। ये दोनों क्या है? ये दोनों फटते हैं वॉल्केनो की तरह। ठीक है। अब यूजेस ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन के यूजेस क्या हैं? सो यूजेस ऑफ माउंटेन्स। यूजेस ऑफ माउंटेन्स में पहला यूज क्या है? फर्स्ट यूज है माउंटेन्स में पानी स्टोर होता है। सो माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर।
सेकेंड, सो ये वाटर कहाँ यूज होता है? सो वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। फिर और क्या, ये जो माउंटेन के टेरेसेस या माउंटेन के जो वैलीज होते हैं, वैलीज की मतलब घाटियाँ, ठीक है, माउंटेन्स के बीच में जो घाटियाँ होती हैं, सो वो किस काम आती हैं? वहाँ पे कल्टीवेशन अच्छा होता है, ठीक है। सो द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर ideal for cultivation of crops. Fourth, mountains has a rich variety of फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। माउंटेन्स में आपको बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स दिखेंगे। और क्या क्या मिलता है? क्योंकि इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स आपको मिलते हैं, सो फॉरेस्ट से आपको क्या मिलता है? सो द फॉरेस्ट प्रोवाइड fuel, fodder, shelter and other products like gums, raisins, एक्सेट्रा। और माउंटेन एक आइडियल टूरिस्ट साइट है, ठीक है। सो माउंटेन आर आइडियल टूरिस्ट साइट। सेवंथ, sports like paragliding, hang gliding, river rafting, and skiing are popular in the mountains. सो ये सातों यूजेस हैं माउंटेन्स के। स्टोर हाउस ऑफ वाटर है, वही वाटर इरिगेशन और हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है। और माउंटेन्स की जो घाटियाँ वगैरह हैं वहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होते हैं। माउंटेन्स में प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। इन प्लांट्स से फ्यूल, फॉडर, शेल्टर और बाकी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। माउंटेन्स आइडियल है टूरिस्ट साइट के लिए, मतलब यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं माउंटेन्स, पहाड़ों में। और माउंटेन्स में अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग, ठीक है। सो ये सारे गेम्स खेले जाते हैं माउंटेन्स में। बच्चों अब हम पेज 42 पे आ जाते हैं। अब हम प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे। हमने माउंटेन पढ़ लिया, माउंटेन भाई ऊंचे होते हैं। प्लेट्यूज जो होते हैं माउंटेन से थोड़े नीचे होते हैं।
अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू जो एलिवेटेड फ्लैट लैंड है, मतलब थोड़ा सा ऊंचा होता है, पहाड़ से ऑब्वियसली छोटा होता है पर थोड़ा ऊंचा होता है। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। ठीक है, ये एक मतलब एक टेबल लैंड की तरह होता है। अ प्लेट्यू में है वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। ठीक है, प्लेट्यू में स्लोप्स जैसा भी होता है थोड़ा बहुत। द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स। तो प्लेट्यू की हाइट कैसे होती है? फ्यू 100 मीटर से सेवरल 1000 मीटर्स। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। ठीक है, सो माउंटेन्स की तरह प्लेट्यूज भी पुराने और नए होते हैं। द डिकेन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। तो प्लेट्यूज क्या होते हैं? पहाड़ों से उनकी हाइट कम होती है पर ज़मीन से ऊपर होते हैं। ठीक है, सो डिकेन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। सबसे जो पुराना प्लेट्यू है इंडिया में वो है डिकेन। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, तंजानिया, युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। बाकी एग्जाम्पल कौन से हैं? कीनिया का ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू और तंजानिया एंड युगांडा एंड वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे बाकी के एग्जाम्पल्स हैं। द तिब्बत प्लेट्यू इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। जो तिब्बत प्लेट्यू होता है वो हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। ठीक है, ओल्डेस्ट कौन सा है? डिकेन। इंडिया का डिकेन प्लेट्यू वन ऑफ द ओल्डेस्ट है और तिब्बत प्लेट्यू है हाईएस्ट प्लेट्यू। क्या हाइट है? 4000 से 6000, मतलब सी लेवल से 4000 से 6000 की ऊंचाई पे है। प्लेट्यूज भी यूज़फुल होते हैं, जैसे माउंटेन्स यूज़फुल हैं वैसे प्लेट्यूज भी यूज़फुल होते हैं। प्लेट्यूज आर वेरी यूज़फुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स मतलब प्लेट्यूज में आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, बहुत मिनरल्स की बहुत सारी खानें मिलती हैं। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। सो ये जो प्लेट्यूज होते हैं यहाँ बहुत सारे खदानें आपको प्लेट्यूज में ही मिलती हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। जो अफ्रीका का प्लेट्यू है वो फेमस है सोने और डायमंड की माइनिंग के लिए। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। इंडिया में आयरन, कोल और मैंगनीज के जो बड़े बड़े रिजर्व्स हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाए जाते हैं। मतलब आयरन, कोल और मैंगनीज छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है। जो प्लेट्यू एरियाज होती हैं वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स होते हैं, मतलब झरने गिरते हैं। सो इन इंडिया द हुंद्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुबर्णरेखा एंड जॉग फॉल्स इन कर्नाटक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच वाटरफॉल्स। मतलब प्लेट्यू पे जो रिवर्स होती हैं वो फॉल भी करती हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ठीक है, वो देखना बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल होता है। हुंड्रू फॉल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू। कौन सी रिवर है वो? सुबर्णरेखा। और कर्नाटक में जॉग फॉल्स। लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। जो लावा प्लेट्यूज होते हैं मतलब जो फटते हैं वो ब्लैक सॉइल में बहुत रिच होते हैं और फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं और कल्टीवेशन के लिए भी अच्छे होते हैं। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेटर अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। बहुत सारे प्लेट्यूज ऐसे होते हैं जहाँ पे सीनरीज बहुत अच्छी होती हैं और टूरिस्ट के लिए मतलब एक सुंदरता का केंद्र। जैसे ये फॉल्स देखने, ये जो फॉल्स हैं जॉग फॉल्स, हुंद्रू फॉल्स, तो लोग उसको स्पेशल देखने जाते हैं। ठीक है, सो ये प्लेट्यूज की खासियतें हैं। सो हम थोड़े प्लेट्यूज के बारे में भी लिख लेते हैं। सो अब हम प्लेट्यूज के बारे में लिख लेते हैं।
तो प्लेट्यूज क्या हैं? सो अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ठीक है, एलिवेटेड मतलब ऊंचाई पे होता है पर फ्लैट होता है। इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग above the surrounding area। क्या होता है? फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड होता है, मतलब ऐसे लगता है जैसे एक टेबल की तरह खड़ा हुआ एक लैंड लगता है। सो अपनी जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे वो एक टेबल की तरह लगता है, आजू बाजू के एरिया के लिए वो एक टेबल की तरह लगता है। ठीक है, द डिक्केन प्लेट्यू in India is one of the oldest plateaus। ठीक है, सो डिक्केन प्लेट्यू इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज है। ठीक है, the East African Plateau in Kenya, Tanzania and Uganda and the Western Plateau of Australia ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्लेट्यूज के। ठीक है, सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, केनिया में ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, टंजानिया एंड युगांडा एंड वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, सो ये सारे एग्जाम्पल हैं प्लेट्यूज के। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, टंजानिया एंड युगांडा, केनिया, टंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? प्लेट्यूज के। द तिब्बत प्लेट्यू is the highest plateau in the world with the height of 4,000 to 6,000 meters। तो तिब्बत प्लेट्यू सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है तिब्बत प्लेट्यू। डिक्केन प्लेट्यू इंडिया में ओल्डेस्ट सबसे पुराने प्लेट्यूज में है, और भी एग्जांपल्स हैं। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, टंजानिया, युगांडा, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तिब्बत प्लेट्यू सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है, हाइट है 4,000 से 6,000 मीटर्स। अभी यूजेस ऑफ प्लेट्यूज। पहला, प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स।
Second, the African plateau is famous for gold and diamond mining. Third, in India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in the छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, सो प्लेट्यू के यूजेस क्या हैं? प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, मतलब बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अफ्रीकन प्लेट्यूज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीकन प्लेट्यूज गोल्ड और डायमंड की खुदाई के लिए फेमस हैं। इंडिया में आयरन, कोल और मैंगनीज के बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स, मतलब खाने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होलसेल में हैं। कहाँ? छोटा नागपुर प्लेट्यू में, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, और रिवर फॉल्स भी देखे जाते हैं। ठीक है, रिवर फॉल्स भी जो नदियां हैं वो रिवरों के फॉल्स भी देखे जाते हैं। सो इन इंडिया, मतलब इसके लिए फिर टूरिस्ट भी बहुत आते हैं उसकी वजह से। इन इंडिया द हुंद्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू on the river Subarnarekha and the Jog Falls in Karnataka आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाटरफॉल्स। मतलब कहते हैं ना झरने गिरते हैं। सो ये झरने कहाँ गिरते हैं? सो दो जगह पे इंडिया में कहाँ गिरते हैं? सो हुंद्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, आपने अभी अभी पढ़ा ना। सो हुंद्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे है ये हुंद्रू फॉल्स? सुबर्णरेखा रिवर पे। ठीक है, एंड जॉग फॉल्स इन कर्नाटक, कर्नाटक में जॉग फॉल्स। ठीक है, द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल। लावा प्लेट्यूज जो होते हैं, मतलब जो जैसे माउंटेन नहीं, जैसे वॉल्केनिक माउंटेन, वैसे ही लावा प्लेट्यूज होते हैं। तो वो ब्लैक सॉइल बहुत होती है वहाँ। सो क्या होते हैं? दैट आर फर्टाइल, उपजाऊ होती है, एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। सो इस तरह से ये प्लेट्यूज भी काम के हैं। सो मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट। सीनिक मतलब सीनरीज बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, वहाँ पे लोग आते हैं। सीनिक स्पॉट्स मतलब
एक सीनरी के केंद्र होते हैं, लोग खास देखने आते हैं। एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट, एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट मतलब टूरिस्टों के एक केंद्र होता है, खास देखने जाते हैं लोग प्लेट्यूस। सो यहाँ पे आपने देखा कि छोटा नागपुर प्लेट्यू लोग क्यों देखने जाते हैं, हुंद्रू फॉल्स की वजह से। और कर्नाटक में भी जॉग फॉल्स देखने जाते हैं, वहाँ भी प्लेट्यू एरिया है, सो इसलिए लोगों को इंटरेस्ट पड़ता है वहाँ जाने में। ठीक है, सो ये थे हमारे प्लेट्यूज। अब हम देखेंगे प्लेन्स के बारे में। हमारा थर्ड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, पहला माउंटेन्स था। माउंटेन्स के भी 3 टाइप्स थे, फिर उसके यूजेस देखे, फिर हमने प्लेट्यूज देखा, प्लेट्यूज में देखा हमने, फिर उसके भी यूजेस देखे भाई उसके काम। सो यूजेस आपने देखा कि भाई जो फॉल्स वगैरह होते हैं लोग उसे देखने जाते हैं, और यहाँ पे मिनरल माइनिंग बहुत अच्छी होती है। प्लेट्यू एरियाज में मिनरल्स की माइनिंग बहुत होती है, खुदाई वही बहुत होती है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं प्लेन्स के बारे में। अब प्लेन्स क्या होते हैं? सो प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन्स क्या होते हैं? फ्लैट लैंड, एकदम दूर दूर तक फुल फ्लैट लैंड। ठीक है, जिसमें आप हम रह रहे हैं, खेती करते हैं, वो सब क्या है? प्लेन्स ही तो है, प्लेन एरिया ही है ना। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मेन सी लेवल। मतलब जो सी लेवल होता है उससे 200 मीटर से ज़्यादा भी ऊंचा नहीं होता। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, मतलब कुछ तो बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं। अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग, कुछ फिर थोड़े से उबड़ खाबड़ भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। कुछ प्लेन्स तो रिवर्स से और उनकी छोटी छोटी नदियों से और उनकी भी छोटी छोटी नदियों से बनते हैं। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड दैम। जो रिवर्स होती हैं वो पहाड़ियों से गिरती हुई आती हैं और अपने साथ उनको लाती हैं। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटीरियल। वो अपने साथ सारा उनका जो मटीरियल है, इरोडेड मटीरियल लाती हैं। Then they deposit their load consisting of stones, sand and silt along their courses and in their valleys. फिर वो क्या करती हैं, वो जो भी अपने साथ रिवर्स लाती हैं ना, सारा नदियों बहती हुई आती हैं, स्टोन्स लाती हैं, सैंड लाती हैं, सिल्ट लाती हैं। तो ये जब सब अपने साथ लाती हैं सो उन घाटियों में लाती हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस डिपोजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड। ये जो सारे कंकर, पत्थर, मिट्टी, ये जो अपने साथ लाती हैं और नीचे आके फेंकती हैं, इसी से ही प्लेन बन जाता है। ठीक है, सो प्लेन कैसे बनता है? प्लेन जब बड़ी बड़ी चट्टानों से नदियां गिरती हैं और अपने साथ चट्टानों की मिट्टी, चट्टानों के पत्थर, ये सब लेती हुई आती हैं, तो एक जगह आके सब कुछ वो फेंक देती हैं, हम कहते हैं प्लेन्स बने। ठीक है, सो जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। ठीक है, प्लेन्स बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी। सो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं वहाँ पे। आप प्लेन एरियाज में तो ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से रोड्स वगैरह बना सकते हो। दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। लोग सबसे ज़्यादा प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं, प्लेन एरियाज में। लोग मतलब पहाड़ों वाली जगह पे तो कम ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भाई बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर प्लेट्यूज में भी थोड़ा कम ही, पर प्लेन एरियाज में लोग बहुत ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। प्लेन्स जो होते हैं, जो नदियों के आसपास के इलाके होते हैं, लोग वहाँ रहना बहुत पसंद करते हैं। थिकली पॉपुलेटेड मतलब बहुत संख्या वहाँ पाई जाती है। Some of the largest plains made by the river are found in Asia and North America. जो सबसे बड़े प्लेन्स हैं जो कि नदियों द्वारा बना दिए गए हैं, वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में ये जो प्लेन्स हैं, मतलब जो नदियों के बाजू में वो जो लैंड बना है, वो किसने बनाया है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा ने इंडिया में। और चाइना में यांग्स नदी ने ऐसा ही किया। यांग्स नदी की वजह से एक पूरा प्लेन एरिया बन गया है। ठीक है, अब प्लेन्स के यूजेस क्या हैं? सो प्लेन्स के यूजेस,
प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। मतलब मैंने आपको वही बोला कि इंसानों के रहने के लिए सबसे यूजफुल एरिया है। देयर इज अ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे घर बनाने के लिए भी जगह होती है, मतलब फ्लैट लैंड होते हैं, आराम से घर बन जाता है और कल्टीवेशन भी अच्छे से होता है ऐसे प्लेन्स पे। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल्स, इस उपजाऊ मिट्टी की वजह से जो यहाँ का लैंड है, जो ज़मीन है, वो हाईली प्रोडक्टिव होता है कल्टीवेशन के लिए। कल्टीवेशन का कल्टीवेशन मतलब उगाने के लिए, ठीक है, चीज़ें उगाने के लिए यहाँ का जो लैंड है बहुत ही प्रोडक्टिव है। इन इंडिया टू द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री। इंडिया में भी जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं, मतलब इंडिया में जो गंगा के प्लेन्स, गंगा से बने हुए प्लेन्स हैं, सो वो भी सबसे ज़्यादा, मतलब आपको गंगा किनारे भी बहुत सारे लोग रहते मिलेंगे, ठीक है। सो मतलब लोग है ना प्लेन्स में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो नदी किनारे होते हैं, तो पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से जो है खेती वगैरह अच्छी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्लेन्स के बारे में भी पढ़ा। यहाँ देखो, ये देखो कितनी हरियाली है, देखो ये प्लेन्स हैं, ये नदी है और ये देखो सारी हरियाली, ये सब कुछ ये प्लेन्स हैं, ठीक है, ये प्लेन एरिया कहलाता है, ठीक है। सो लोग यहाँ देखो, यहाँ लोग खेती बाड़ी भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी रहती है 24 घंटे और मिट्टी भी बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि वो पहाड़ों पर से गिरी हुई होती है। सो लोगों को प्लेन्स, ये प्लेन एरियाज़ में जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा हाई होती है, थिकली पॉपुलेटेड एरिया होती है, ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ, सो प्लेन्स। सो अब हम प्लेन्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। सो अब हम प्लेन्स के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। सो थर्ड टाइप ऑफ हमारे जो लैंड फॉर्म है वो है प्लेन्स, ठीक है। सो प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, मतलब एकदम फ्लैट लैंड होते हैं, बिल्कुल लंबे लंबे फ्लैट लैंड, दूर दूर तक। सो प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ flat land. They are generally not more than 200 meters above mean sea level। मतलब ये 200 मीटर से भी ऊंचे नहीं होते हैं, मतलब इतनी कम ऊंचाई होती है इनकी। नेक्स्ट, द मोस्ट ऑफ द प्लेन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेन्स कैसे बनते हैं। सो मोस्ट ऑफ द प्लेन्स are formed by rivers and their tributaries। प्लेन्स कैसे बनते हैं, रिवर्स और उनकी छोटी छोटी नदियों से। कैसे बनते हैं वो तो मैंने आपको बताया कि अपने साथ क्या करते हैं, सारे पत्थर कंकड़ सब ले आते हैं, ठीक है। सो एग्जैक्टली कैसे बनते हैं प्लेन्स, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ प्लेन्स आर फॉर्म्ड, सो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि कैसे बनते हैं। सो द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स
रिवर्स मतलब पहाड़ों पर से गिरती हैं। फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम। They carry forward the eroded material। वो अपने साथ जो बहता हुआ सारा मटेरियल लाते हैं। They carry forward the eroded material, then they deposit देयर लोड। वो जो सारा अपना लाते हैं अपने साथ। देन दे डिपोजिट देयर लोड। लोड का मतलब वो इकट्ठा सारा सामान। देन दे डिपोजिट देयर लोड। किस किस का सामान? उस लोड में क्या क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स। उसमें क्या क्या होते हैं? स्टोन्स होते हैं, सैंड होते हैं एंड सिल्ट होते हैं। along their courses and in their valleys। ठीक है, मतलब वो अपने साथ स्टोन्स, सैंड, सिल्ट ये सब लाते हैं उन घाटियों में, वो सब आके फेंक देते हैं। सो उसी से ही प्लेन्स बन जाते हैं। सो प्लेन्स आर फॉर्म्ड। इसी तरह से प्लेन्स बन जाते हैं। ठीक है, सो ये प्लेन्स पूरा अगर आपको डिटेल में लिखना हो तो आपको इतना लिखना पड़े। ठीक है, सो प्लेन्स की खासियत क्या होती है? सो यूजेस एडवांटेजेस ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स की अच्छी बातें क्या हैं? सो एडवांटेजेस ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। उपजाऊ होते हैं क्योंकि वो नदियों के एक तो मतलब पानी के नज़दीक हैं, सो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ वेरी इजी। प्लेन्स में अगर रोड्स वगैरह बनाने हैं, रेलवे बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करना हो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो प्लेन एरियाज़ में क्योंकि एकदम फ्लैट लैंड है, कुछ उबड़ खाबड़ नहीं, सब स्ट्रेट है, तो बहुत ही आसान रहता है। ठीक है, और प्लेन्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, सो प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। थिकली मतलब बहुत ज़्यादा संख्या रहती है। Some of the largest plains made by the rivers are found in। So largest plains made by the rivers are found in Asia and North America। ठीक है, सो रिवर्स द्वारा बनाए गए बड़े बड़े प्लेन्स कहाँ पाए गए हैं? एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, सो एग्जाम्पल plains in India formed by Ganga and Brahmaputra। और plains in China formed by यांग्स। ठीक है,
सो इंडिया में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और चाइना में यांग्स रिवर। ठीक है। अच्छा, अब यूजेस ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स के यूजेस क्या हैं? सो यूजेस ऑफ प्लेन्स, पहले तो हाउसेस कैन बी बिल्ट इजीली। ठीक है, वहाँ प्लेन्स में हाउसेस कैन बी बिल्ट इजीली, अच्छे से बन सकते हैं। कल्टीवेशन भी आराम से हो सकती है। ठीक है। सॉइल इज फर्टाइल, मिट्टी भी उपजाऊ होती है। सो वेरी हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स अच्छे उगते हैं। हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है। तो ये प्लेन के यूजेस क्या हैं? आराम से वहाँ घर बन सकते हैं, कल्टीवेशन खेती बाड़ी हो सकती है, मिट्टी उपजाऊ होती है, और हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स मतलब वेरी हाई प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगते हैं। फिर एग्जाम्पल, इंडो गंगेटिक प्लेन्स। सो ये इंडो गंगेटिक प्लेन्स ऐसे ही हैं, वहाँ पे सो पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। ठीक है। अगर प्लेन्स होते हैं ना, सो लोग क्यों प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं? वाई डेंसली पॉपुलेटेड। क्यों डेंसली मतलब संख्या ज़्यादा क्यों होती है? प्लेन्स में लोग ज़्यादा रहना क्यों पसंद करते हैं? डेंसली मतलब ज़्यादा, लोग क्यों ज़्यादा रहना पसंद करते हैं? क्योंकि वहाँ घर आराम से बन सकते हैं, खेती बाड़ी अच्छी हो सकती है, सॉइल उपजाऊ है और बहुत ज़्यादा खेती उगती है। एग्जाम्पल है इंडो गंगेटिक प्लेन्स। ये गंगा किनारा जो है, गंगा का किनारा इंडिया में, वो भी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। सो इसी तरह से हमने सारे लैंड फॉर्म्स यहाँ कंप्लीट किए। राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। आप एनसीईआरटी साथ में लेके बैठना, मैंने एनसीईआरटी से ही नोट्स बनवाए हैं। ठीक है। सो हम आज पेज 43 पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम पेज 44 से स्टार्ट लेंगे। थैंक यू।